हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको इजीली अवेलेबल होती रहें। आज का मेरा टॉपिक है, आपने अपनी जर्नी के बारे में अब तक क्या जाना है। आपका जवाब यही होगा कि हाँ, हमने यही जाना है कि एक बच्चे ने जन्म लिया है, फिर अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसने पैसे कमाने हैं, एक कामयाब इंसान बनकर निकलना है और एक अच्छी कामयाब लाइफ जीनी है, यही ना। और फिर दुनिया को अलविदा कह देना है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कुछ गलत नहीं है, बस थोड़ा सा मिसिंग है। और वो कि बिफोर योर बर्थ आप कहाँ थे और आफ्टर योर डेथ आप कहाँ जाएंगे। तो जब आप इस मिसिंग को भर देते हैं ना, तब जाकर आपको अपने जन्म लेने के सही कारण का पता चलता है। आप न केवल अपने बर्थ के रीज़न को जान पाते हैं, बल्कि यह भी जान पाते हैं कि यह लाइफ जर्नी जिसे आप अपनी जर्नी बता रहे हैं, वह तो एक्चुअली आपकी जर्नी है ही नहीं, वह तो आपकी सोल की जर्नी है। आपकी सोल एक्चुअली अपनी ग्रोथ कर रही होती है, जिसके दौरान आपकी सोल हर लाइफ साइकिल में एक नया चेहरा और एक नया नाम, एक नया किरदार लेकर इस पृथ्वी पर आती है। एक किरदार ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है, चलता रहता है। तो बस एक सोल के एक्सपेंशन का सफ़र जो बर्थ बाय बर्थ अपने आप को लेवल अप करती रहती है। एक तरफ तो एक सोल एक्सपेंशन का प्रोसीजर चल ही रहा होता है, दूसरी तरफ इन द सेम पीरियड सोल ने जो शरीर धारण किया होता है ना, उसके लाइफ लेसन्स भी लेने चलते रहते हैं। इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से समझिए जिसे भगवान राम का मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना सभी जानते हैं ना। भगवान राम विष्णु जी के अवतार थे और कोई काम करने हेतु पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ था। तो भगवान राम के जन्म लेने से लेकर उनके जल समाधि लेने तक का सारा वृतांत धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगा। एज एन एग्जाम्पल इस विषय को डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप इस बात को समझें कि वह जर्नी एक्चुअली भगवान विष्णु जी की जर्नी थी। उस जर्नी की एक लाइफ साइकिल के किरदार का नाम था भगवान राम। अभी विष्णु जी की जर्नी चल ही रही है, दूसरी लाइफ साइकिल आ जाती है जिसके किरदार का नाम था भगवान कृष्ण। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, लेकिन मैं आपको आपकी अपनी सोल जर्नी को समझाने हेतु ये एग्जाम्पल ले रही हूँ। आप यह समझिए कि भगवान विष्णु एक लाइफ साइकिल में राम नाम से अवतरित हुए और अपना काम किया। सिमिलरली आज की प्रेजेंट लाइफ में आप में से किसी का भी नाम मीना सागर हो सकता है। सपोज इस मीना सागर के अंदर जो सोल है, जब तक इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा, तब तक उसका शरीर भी बदलता रहेगा और जिस एक लाइफ साइकिल में इसके कार्मिक एक हो जाएंगे, इसकी सोल एक्सपेंशन का काम पूरा हो जाएगा। इसे फिर कोई लाइफ साइकिल फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, इसकी सोल को मोक्ष मिल जाएगा, तब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपको यहाँ तक एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि एक सोल की जर्नी चल रही है, जिसने प्रेजेंट लाइफ में जो कॉस्ट्यूम पहना है उसका नाम है मीना सागर। तो मीना सागर की प्रेजेंट लाइफ का क्या, आप इस जगह आकर अपने आप को भी रिलेट कर सकते हैं कि आपके इस प्रेजेंट लाइफ का क्या। तो आपके सरकमस्टांसेस भी मीना सागर की लाइफ के सरकमस्टांसेस के जैसे ही होंगे। मतलब जब तक मीना सागर अनअवेकन रहेगी, तब तक लाइफ में आने वाले हर उतार चढ़ाव से डरेगी, परेशान होगी, सिचुएशन से डील करने के नए नए रास्ते ढूंढना चाहेगी। लेकिन एक बार जब मीना सागर अवेयर हो गई, अवेकन हो गई, तो उसे फिर लाइफ में आने वाले उतार चढ़ावों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वह आफ्टर अवेकनिंग यह जान चुकी होती है कि जब तक लाइफ है तब तक हर्डल्स तो आते ही रहेंगे। क्योंकि हर्डल्स नहीं आएंगे तो आपकी लाइफ में आपको कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर
आगे की तरफ चलने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी? आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश कहाँ से मिलेगा? वो इन्हीं हर्डल्स के थ्रू ही आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का पुश मिल रहा होता है। अवेकन्ड होना मतलब जाग जाना और अनअवेकन्ड होना मतलब सोया रहना। तो जब एक बार मीना सागर अवेकन्ड हो गई तो वह लाइफ फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ जिएगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ जर्नी के दौरान उसे परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी या स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ेगा, यह सब होगा। लेकिन क्योंकि वह अब अवेकन्ड है, उसे उसकी समस्याओं से निपटने के रास्ते ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसे उसके हर एक सवाल का जवाब उसके अंदर से ही मिल जाएगा। और जब आप अपने आप को इस जगह पर रिलेट कर पाते हैं तो आपको भी यह बात इजीली समझ में आ जाएगी कि एक बार जब आप अवेकन्ड हो गए तो आपको यह सब कुछ इजीली खुद ही पता चलता चला जाएगा कि एक तो आप अपने बारे में ये जान चुके होंगे कि जर्नी आपकी नहीं है, आपकी सोल की जर्नी है। दूसरा, आपके सोल के डेवलपमेंट के साथ साथ ही आपकी लाइफ जर्नी भी आगे की तरफ बढ़ती ही जाएगी। उसके लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं, वो स्टेप आप खुद से नहीं लेंगे, तभी ना आपकी लाइफ में दुख और परेशानियों के वो हर्डल्स पेश किए जाते हैं, ताकि उनसे डील करते हुए आप वो स्टेप लेते हैं जो आपको आपके लाइफ में आगे की तरफ बढ़ने के लिए एक्चुअली पुश कर रहे होते हैं। तो जब आपको एक बार अपनी लाइफ में यह पुश मिलना शुरू होता है तब आप अपनी लाइफ में सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस के साथ डील करना खुद ब खुद सीख जाते हैं और अपनी लाइफ को आगे की तरफ ले जाने वाले आप खुद ही होते हैं। और जब आप एक बार इस लाइन पर चल पड़ते हैं तो सामने ही तो आपकी मंजिल है, आप अपनी मंजिल को अचीव कर लेते हैं। तो देखा, ये दोनों काम साथ साथ ही हो रहे होते हैं। एक तरफ आपके सोल का एक्सपेंशन हो रहा होता है जो कि स्पिरिचुअल लेवल पर हो रहा होता है, और दूसरी तरफ आपकी लाइफ की जर्नी फिजिकली लेवल पर आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में आपको सक्सेस तक ले जाती है। आई होप गाइज आज के वीडियो के ज़रिए आपने यह बात अच्छे से जानी कि एक इंसान एक्चुअली एक ही टाइम पीरियड में दो लाइफ जी रहा होता है। एक लाइफ वो जो खुद जी रहा है फिजिकली लेवल पर, और दूसरी वो जो उसकी सोल जी रही है। वो एक्चुअली सोल के एक्सपेंशन का सर्वाइवल टाइम होता है। साथ ही साथ उसी टाइम पीरियड के दौरान उसके द्वारा लिए जाने वाले हर स्टेप के जरिए उसकी लाइफ भी आगे की तरफ बढ़ रही होती है। एक इंसान कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो हम सभी का इस बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपने स्पिरिचुअल लेवल और अपने फिज़िकल लेवल दोनों लेवल में बैलेंस बनाए रखना अच्छे से आना चाहिए। तभी ना हम अपनी लाइफ में आने वाली हर डे टू डे सिचुएशंस को अच्छे से डील कर पाएंगे और एक बेहतरीन लाइफ को जीने की तरफ चल पड़ेंगे। आई होप गाइज मेरी इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ वह अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।